अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। जी व्लॉग का करते हैं यहाँ पे आगाज़। ये लास्ट नाइट की वीडियो है। मैं अपनी बेटी की स्कूल की, उसका स्कूल का ट्रिप जा रहा है, वो ट्रिप के साथ जा रही है, तो बस उसी की मैं ना पैकिंग कर रही थी। जो चीज़ें टीचर ने बोली थी ना, ये आजकल बारिश वाले मौसम जा रहे हैं, बारिश कभी भी हो सकती है, तो उसके लिए मैंने दिया था कि ऊपर पहन लेगी अगर बारिश हुई। सो ये एक छोटा सा कंबल दिया था। ये वैसे कंबल बड़ा काम आ गया मेरे, ऐसा ही मुझे चाहिए था, टीचर ने मांगा था तो छोटा सा ही ना, क्योंकि मैं कह रही थी बड़ा तो बड़े भी थे, लेकिन मैं इसे कोई ऐसा छोटा सा देना चाह रही थी कि जो बैग में ज़्यादा जगह ना लेना। तो ये हमें जब हम पाकिस्तान गए थे तो हमें उधर उन्होंने जहाज़ में दिया था। सो ये तब का पड़ा हुआ था। सो यहाँ पे अभी मैंने कुछ उसके लिए खाने की, लंच की, सॉरी ब्रेकफास्ट की चीज़ें रखी है, साथ में जूस रखा है, एक उसकी चाय रखी है, चाय की बोतल रखी है, एक पानी की बोतल रखूँगी। सो अभी ये कैप है, अब ये चीज़ें उसकी, और जो लंच है वो मैं सुबह रेडी करूँगी। जब वो जाएगी ना उस टाइम मैंने पिज़्ज़ा बनाना है, तो वो मैं सुबह ही रेडी कर लूँगी। अभी मैंने चीज़ें जो डालनी पहले वाली थी ना, वो मैंने अभी शाम को ही इसका पैक करके ना रख दिया था। सो अभी मुझे ना पता नहीं क्यों थोड़ी सी इस दफ़ा परेशानी भी हो रही है कि उसकी ये चीज़ें कम ना हो कोई और ना। मैंने कहा चले थोड़ी 2 चॉकलेट्स भी रख देती, जब वो उसका दिल करेगा वो खा लेगी, क्योंकि वो पहली दफ़ा ट्रिप पे जा रही है ना, तो मुझे बड़ा वो हो रहा है। मैंने एक्स्ट्रा ये बिस्किट निकाल के ना ये भी रख दिए। सो बादाम वगैरह भी मैंने कहा थोड़े से डाल के रख देती हूँ और ना। सो यहाँ पे अभी मैंने सुबह का टाइम है, जब वो जाने लगी थी मैंने पिज़्ज़े गर्म किए छोटे वाले 2, और उनको पैक करके ना रख दिए बैग में। साथ में पानी रह गया था वो भी रख दिया। सो यहाँ पे मेरी बेटी हो चुकी थी रेडी, वो अपने पापा के साथ जा रही थी। पानी दरअसल ना नीचे पड़ा हुआ था गाड़ी में, तो मैंने कहा कहीं हस्बैंड भूल ही ना जाए उसे देना, तो मैं खुद सिर्फ पानी रखने के लिए उसके ना नीचे आई। मुझे कर अभी हस्बैंड ना उसको यही कह रहे थे कि बेटा तुम्हारी मामा तुम्हें रात का समझा रही हैं, तो अच्छे से वहाँ से होके आना ट्रिप से ना। मुझे उसकी बहुत फिक्र लगी हुई थी कि जा रही है अकेली। खैर वहाँ बच्चे भी हैं, टीचर्स भी हैं, पूरी ज़िम्मेदारी से लेके जाएंगे, ऐसा नहीं है। सो अभी हम यहाँ पे फिर उसके बाद आ गए थे। ये बेटी स्कूल नहीं आज गई, हम कहीं जा रहे थे। यहाँ इधर मैं आई थी अपनी दोस्त के घर, अपनी छोटी बेटी को छोड़ा और इसको स्कूल छोड़ना था, लेकिन ये कह रही थी मुझे आज स्कूल नहीं जाना ना। सो ये फिर हमारे साथ ही जा रही है। 2 दिन से इसका दिल नहीं कर रहा था स्कूल जाने को। ये देखिए इसकी ज़रा लिपस्टिक चेक कर ले पहले। सो अभी ये हमारे साथ जाएगी। जी हम जा रहे हैं शॉपिंग पे। कल ये हुआ था कि कल हमारे पास ना टाइम बहुत शॉर्ट था, तो जस्ट मैं ना गई हुई थी उस शहर, तो मैंने कहा चले देख जाती हूँ, अगर मुझे पसंद आए ना तो मैं आके ले जाऊँगी कपड़े, लेकिन मुझे वहाँ से ना पसंद ही नहीं आए। फिर आज हस्बैंड को ना दोबारा उन्होंने वहीं जाना था, तो उनकी अपॉइंटमेंट थी 1 बजे, तो मैंने सोचा कि चलें फिर उससे 1 बजे से पहले मैं शॉपिंग भी कर लूँगी। अभी ईद बिल्कुल नज़दीक आ गई हुई है, तो इस वजह से मैंने कहा शॉपिंग कर ही लूँ। सो यहाँ पे हम पहुँच के अभी ये ग्लासी है, यहाँ हम पहुँचे हैं। H&M है, काफ़ी इसमें शॉप्स अच्छी हैं। होप कि हमें यहाँ से कपड़े पसंद आ जाएँ। सो यहाँ पे हम देखे पहुँच चुके हैं। अब हम ये चेक करते जाएंगे मार्केट्स में कि अगर हमें पसंद आते हैं कपड़े। सो ये तो अभी बड़ों के हैं, मैं अपने भी साथ साथ नज़र में थे कि कोई अगर अच्छा लगेगा ना ले लूँगी, क्योंकि अगर जब मैंने माइंड बनाया अपना कि लूँगी तो पसंद ही नहीं आएंगे। सो ये शर्ट मैं अपने हस्बैंड को आज कह रही थी कि आप ऐसा कुछ ड्रेस पहने ईद पे, ये वाली शर्ट पहने और साथ में ये कैप पहने। उनके सब मजाक कर रही थी ना कि आप ऐसा फ़नी सा ड्रेस करें इस दफ़ा ईद पे, तो वो कह रहे थे नहीं जी मुझे ये नहीं करना, मुझे पाकिस्तानी ड्रेस पहनना है। वो हम पाकिस्तान जब गए थे ना तो वहाँ से ही लेके आए हुए हैं, तो कह रहे थे मुझे ना उन्हीं में से पहनना है, वाइट उनका एक ड्रेस है। सो यहाँ पे बच्चों के हो जाए डिसाइड तो फिर अपने की तो खैर होती है। मैं तो बस बच्चों का ही अभी यहाँ पे डिसाइड कर रही थी, और ख़ास हस्बैंड से बोला था कि प्लीज़ मेरे साथ आज हेल्प कीजिएगा। मैं कोई पसंद करूँ तो आप ना रिजेक्ट कीजिएगा, जब वो पसंद करते हैं तो मैं रिजेक्ट कर देती हूँ। तो मैंने कहा प्लीज़ ऐसा ना कीजिएगा, मैं 2 बेटियाँ घर छोड़ के आई हूँ, तो मैं सोच रही थी इनके कपड़े डिसाइड हो जाएँ, जो साथ है इसके शूज़ भी ले लूँगी, और 2 के कल हमने आना है दोबारा, यही ना अफ्तारी करवानी है हमने इसी शहर में, तो कल आएंगे तो फिर शूज़ उन दोनों को मैं मैच करवा लूँगी। तो आज भी आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा कि ड्रेस आज ना हो जाए फ़ाइनल। तो वो कह रहे थे, खैर उन्होंने मेरी फिर हेल्प भी की उसमें। आज उन्होंने ज़्यादा रिजेक्ट नहीं चीज़ें की और मुझे सही गाइड किया कि ये लो या ये ना लो। सो
मुझे ये वाले ना शॉकिंग पिंक वैसे बहुत अच्छे लगे थे, पता नहीं इस दफ़ा मेरा क्यों शॉकिंग पिंक पे ना बहुत दिल है अपने भी लेने का और बच्चों का भी। लेकिन खैर वो ज़्यादा सिंपल थे तो मैं कह रही थी कि चले थोड़े से फैंसी हो जाए, ईद है तो चलो बच्चों का थोड़ा सा ना फैंसी कर लेते हैं। इसलिए मैंने उनकी फिर फ्रॉक्स डिसाइड की हैं छोटियों की दोनों की। तो बड़ी की तो वैसे मुझे मिली नहीं थी वैसी सेम, तो साइज़ नहीं था बड़ी का, फिर उसके लिए हमने और कर लिया। लेकिन खैर हमने कर लिए, तीनों के ड्रेस आज हो गए हैं। और जो साथ बेटी थी उसका मैंने शूज़ भी कर ही लिया था। अब बस 2 रह गई हैं, वो घर थी तो इस वजह से वो कल आएंगी तो उनके कर लेंगे। और फिर कल मैं अपना भी ड्रेस देख लूँगी अगर मुझे कोई पसंद आए। फ़िलहाल तक तो एक लिया था वो मैं पहन के चली गई। सो ये वो मेरा यूज़ हो चुका है ड्रेस, अभी मुझे लेना पड़ेगा। पाकिस्तानी तो कुछ मेरे पास है न्यू पड़े, अगर नहीं मुझे कोई यहाँ से डिसाइड हो पाएगा ना तो फिर मैं वही पाकिस्तानी कोई पहन लूँगी निकाल के। सो यहाँ पे देखे स्कार्ट पे शूज़ लगे हुए थे कुछ, मैं बस ऐसे ही साथ चेक कर रही थी। लेकिन ये एक बात है, इस दफ़ा हमें अच्छा खासा पता चला है कि शॉपिंग हुई है, क्योंकि बहुत महंगाई हो चुकी है। यहाँ कहाँ पूरी दुनिया में ही सुनते हैं तो महंगाई तो है, पाकिस्तान में बहुत सारी है हुई है, लेकिन यहाँ इटालिया में भी कोई शक नहीं है यहाँ बहुत ज़्यादा महंगाई है। हमने तकरीबन जब पाकिस्तान गए थे तब लास्ट टाइम जब शॉपिंग की थी खूब, उसके बाद जब के वापस आए मैंने कोई हम ना बच्चों की ना अपनी किसी की कोई शॉपिंग नहीं की थी। खैर अभी ईद पे तो फिर करना पड़ना था। ये बड़ी बेटी का मैंने एक ड्रेस लिया था तो उसके साथ ना कोई पैजामा या कोई पैंट मैच कर रही थी, वो नहीं हो रही थी और सोई भी नहीं थी वो भी अब कल पे मैंने छोड़ दिया कि कल देखूंगी, आज नहीं मुझे वो मिल सकी। लेकिन खैर छोटियों के ड्रेस हो चुके हैं, 2 उनके मैंने कर लिए थे ड्रेस। बड़ी के भी 2 लिए हैं लेकिन उसके दोनों शर्ट्स ली हैं, दोनों के साथ अभी पैंट मुझे मैच करनी है तो वो मैंने कल पे अब छोड़ दिया था। सो शुक्र है बस मैं खुद रिलैक्स हो गई थी कि बच्चों के सिलेक्ट हो गए, वरना बड़ा मुश्किल काम होता है बच्चों के कपड़े लेना, कोई आसान काम नहीं। अपने लिए भी आसान काम कहाँ है, जब लेने निकले तो पसंद ही नहीं आते। सो ये शूज़ मैं देख रही थी, बहुत ज़्यादा महंगे शूज़ थे, मैं तो बस ना इनको एक नज़र ही जस्ट मार रही थी। 50 यूरो से नीचे तो कोई शूज़ था ही नहीं, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे घर वाला हो, ये सब ना। सो बस अभी ये मैं बस ऐसे मैं बेटी की बड़ी का ना वाइट शूज़ लेना चाह रही थी तो उसी के लिए मैं ना ये शूज़ वैसे देख रही थी कि अगर कोई पसंद आ जाए ना तो कल फिर इजीली मैं आके ले जाऊंगी। स्कारपे ये वाली शॉप है ना। सो ये भी चप्पल्स वगैरह हैं। सो यहाँ से हमने छोटी बेटी जो है साथ आई हुई थी उसका तो हमें यहाँ से मिल गया था शूज़, और अच्छा मिल गया कि यानी कि उसका एक ही शूज़ लिया और जो 2 सूट उसके लिए दोनों के साथ मैच हो जाएगा। तो मैंने कहा ऐसे ही करूँगी, इनके शूज़ एक ही लूँगी और सूट ही ड्रेस ही ठीक है 2, क्योंकि बस कुछ ना पूछे महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई हुई है ना कि क्या पूछे, कुछ ना पूछें। बस आज तो हमें बहुत ही फील हुआ है, शायद ज़्यादा लेट हमने शॉपिंग की है तो हमें बहुत ही आगे भी करते हैं। आगे तो मैं ऐसा करती हूँ कि वैसे जब ईद की शॉपिंग करते हैं ना तो मैं साथ ही सारे साल के भी उनके कपड़े ले जाती हूँ। जैसे गर्मियाँ आई हैं ना तो आगे से पूरी गर्मियों के कपड़े ले जाती हूँ, क्योंकि फिर इस दफ़ा ये हो रहा है कि गर्मी आ ही नहीं रही, डिसाइड ही नहीं हो पा रहा कि गर्मी आए तो फिर मैं लूँ ना इनके कपड़े। तो इसलिए अभी तक तो वो सर्दियों वाली नॉर्मल चल रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें खैर मैं खाली ना शॉपिंग जो होती है ना ईद की वही करते हैं, बाकी बाद में देखूँगी। सो बस ये देखिए अब हम 2-3 मार्केट्स में हम घूम रहे हैं, पहले कभी किसी में जा रहे हैं कभी किसी में जा रहे हैं, जहाँ से जो पसंद आ रहा है ना वही लेते जा रहे हैं। लेकिन मैं साथ साथ दिखा नहीं रही है, वो मैं घर जाके अपनी सारी शॉपिंग दिखाऊंगी जो मैंने बच्चों के कपड़े लिए हैं। सो अभी हम यहाँ से आ चुके थे बाहर। सो बेटी भी साथ थोड़ा बोलना तंग आज कर रही थी, एक लेके आए थे लेकिन वो हमें तंग ऐसे 2 के बराबर ये कर रही थी ना आज हमें। सो यहाँ पे OVS में हमने कहा चलें देखते हैं इधर से, अगर मुझे बच्चियों की कुछ लेगिस वगैरह रहती थी अभी तो मैंने कहा चलें वो डिसाइड कर लेते, शायद यहाँ से मिल जाए वो ना। सो यहाँ पे भी वैसे OVS में कपड़े अच्छे लगे हुए थे, मुझे यहाँ पसंद आए थे, मैंने ले लिए थे, तो वरना मैं लेती यहाँ से बच्चियों के। सो खैर ये वाले ड्रेस ना मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छे लगे थे, ये गर्मियों वाले लगे हुए हैं। ये वाला जो शर्ट है ना मुझे बहुत पसंद आया था, और ये खाली एक शर्ट ना 50 यूरो का लगा हुआ था, खाली एक।
सो बाकी स्कार्फ ऊपर लहदा था, बाकी भी ये जो लगे हुए थे मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और ऐसे ही था कि स्कार्फ, शर्ट, नीचे वो स्कर्ट था, वो सब इनकी सबकी प्राइस लहदा थी 25-50 ऐसे तकरीबन। अगर पूरा ड्रेस आप लो ना 100 के ऊपर से तो हो ही जाएगा ये ड्रेस। सो यहाँ से भी हम शॉपिंग करके आ चुके थे। खानी को कॉइन्स लिए उसके, तो वो झूला लेने लगी लीजिए, लेकिन नीचे अब जब पहले ज़िद कर रही थी कि मुझे झूला दिलाएं, जब हमने कॉइन्स सिक्के डाल के वो निकाले हैं अंदर से, तो वो फिर उसने ज़िद कर दी कि अब मुझे लेना ही नहीं। पता नहीं उसे क्या हुआ, उसके बाबा के साथ फ़ाइट चल रही थी। तो जब बाप बेटी की फ़ाइट चलती है ना तो फिर कुछ ना पूछें। सो अभी इसको यहाँ भूख लगी थी तो हम इसको यहाँ पे ना कुछ खिलाने के लिए आ गए कि चलें, रोज़ों में बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को खिलाने वाला काम भी। सो खानी अभी यहाँ पे ना अपने बाबा के साथ उसकी फुल बहस चल रही थी और लड़ाई हुई थी उसकी बाप के साथ ना। सो यहाँ पे उसका हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। हमने कहा इसको पिज़्ज़ा खिला लें क्योंकि अभी फिर हस्बैंड की अपॉइंटमेंट है, वो वहाँ चले जाएंगे तो फिर हमें गाड़ी में इंतज़ार करना है, तो फिर इस वजह से हमने कहा इसको पहले यहाँ से कुछ खिला रहे। सो अभी इनको मैंने बोला इधर बैठो, सीधा हो जाओ बेटा, मैं आया तुम्हारी ना बाबा के साथ फिर फ़ोटो बनाती हूँ, लेकिन इसने नहीं बनवाई, इसकी लड़ाई चली हुई थी अपने बाबा के साथ। सो यहाँ पे पिज़्ज़ा खा लिया था अभी खानी ने, तो बस अब यहाँ से हम निकल लेंगे। सो अभी हम जा रहे थे यहाँ से, अपनी हमारी शॉपिंग भी हो चुकी थी, बेटी को खाना भी खिला लिया था। अभी हस्बैंड की अपॉइंटमेंट है तो हम उस तरफ ही जाएंगे। सो बाहर तो देखिए कितना ठंडा मौसम था, अंदर इतना अच्छा और गर्म मौसम था ना, लेकिन जो ही हम बाहर निकले ना ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम, बारिश भी सुबह हुई थी। सो अभी हम निकल चुके थे यहाँ से जी। अब जाएंगे जहाँ हस्बैंड का काम है, फिर वहीं पे हम वेट करेंगे, फिर उसके बाद तो चलें, खैर कोई काम नहीं है मुझे, इंशाल्लाह फिर घर वापस जाएंगे। सो अभी यहाँ पे हस्बैंड हमें खड़ा करके ना, अभी उनका 1 घंटे का काम है, जो उनकी अपॉइंटमेंट है वहाँ चले गए और मुझे और मेरी बेटी को यहाँ बिठा के ना चले गए। और खानी यहाँ पे अपने बाबा के वो उनके कार्ड्स थे काम वाले, वो निकाल के तो बैठी उनकी हुई थी, उनके साथ खेल रही थी। और बस मैं भी इधर साथ वेट कर रही थी और साथ में मैं बैठ के अपनी कोई वीडियो वगैरह एडिटिंग कर लूँगी, और क्या इधर 1 घंटा करना है। सो यहाँ पे तो हम बैठ के थक चुके थे। सो मैंने यहाँ पे चेक किया कि ये ना जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी थी उसके बिल्कुल एक पार्क था, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए ना पार्क चल जाते हैं। सो मुझे और मेरे हस्बैंड को आइडिया नहीं था, उन्होंने तो मुझसे यही बोला था कि 1 घंटे का काम है, तो मैंने कहा चले 1 घंटे का तो वैसे भी चलें, हम रेस्ट कर लेंगे गाड़ी में बैठ के। सो वरना इधर नज़दीक ही ना मेरी एक दोस्त रहती है, बिल्कुल ही नज़दीक है, वरना मैं उधर चली जाती। सो वो भी मुझे बाद में पता चला कि वो यहाँ से इतनी नज़दीक है। हस्बैंड को आइडिया था कि, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं वो बहुत दूर है। सो उनको लगा था कि पहले मैंने छोड़ने जाऊंगा फिर लेने जाऊंगा, तो उन्होंने भी इस तरह में ना लेज़ीपन कर दिया। सो खैर वहाँ पे 4 घंटे के बाद हम बैठ के आखिरकार हस्बैंड आ गए और फिर हमें थोड़ा सा ग्रोसरी करनी थी पाकिस्तानी शॉप की, तो ये देखिए हम पाकिस्तानी शॉप पे आ गए। कुछ मुझे, जब मैं अक्सर ऐसे आई होती ना सिटी में तो फिर मैं खुद आ जाती हूँ, वरना ज़रूरत पड़े तो फिर हस्बैंड से ही मंगवा लेते हो। अगर कुछ चीज़ मेन हम तभी आते हैं जब हमारा आटा और चावल ख़त्म होते हैं, तो फिर साथ जो चीज़ें ख़त्म हुई होती हैं ना वो भी सब मैं मंगवा लेती हूँ। ये देखिए ये सारी हमारी मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं, ये देखिए निमको वगैरह कुछ सौदा लेना था वो हमने ले के अब हम जा रहे थे घर। और घर भी जा रहे थे, मेरी ना दूसरी बेटी का टाइम हो गया था, वो हो चुका हुआ था जो ट्रिप पे गई हुई थी। सो हम खैर 6 बजे से 10 मिनट पहले हम यहाँ पहुँचे इस जगह पे। यहाँ से मुझे अपनी बेटी को लेना था। मैंने तो सोचा था मैं 2-3 बजे घर वापस आ जाऊँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेट हो गए हम। सो खैर बेटी के आने तक हम पहुँच गए थे। सो ये देखिए अभी मेरी बेटी आ चुकी है, ये उसकी बस थी। अब बच्चे नीचे उतर रहे हैं, अपने अपने बैग अब लेंगे यहाँ से। सो देखें इनका ट्रिप, मेरी बेटी ट्रिप पे गई हुई थी, इंजॉय करके आई होगी। सो बेटी तो मेरी ये छोटी बेटी थी, कहती मामा मैं आगे जाती हूँ, हमें वीडियो बनाना, मैं अपनी बहनों को हग करूँगी। सो वो घर वापसी आके थी, मामा उसने मुझे हग ही नहीं किया कि वो थकी बहुत ज़्यादा हुई थी तो उसे समझ ही नहीं आई ना। अब वो अपनी बहन को एक्सप्लेन कर रही है कि मैं कहाँ कहाँ गई थी, सारा उसको ना मैप पे बता रही थी। सो यहाँ पे अब आ गई थी मैं अपनी दोस्त के घर, मुझे अपनी बेटी को लेना था। और बस अभी टाइम भी तकरीबन थोड़ा ही रह गया, अब घर जाके इफ्तारी वगैरह बनानी है। साथ में मैंने शॉपिंग भी ले ली, मैंने कहा चलो दोस्त को शॉपिंग दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। सो अभी मुझे यहाँ से अपनी बेटी भी लूँगी क्योंकि सुबह का उसे छोड़ के गई हुई थी। वो तो देख के मैं इतना ज़्यादा खुश हुई कि उसकी हंसी नहीं ख़त्म हो रही थी कि मम्मा लोग आ गए हैं। सो यहीं पे मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।